गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण विशेषण संहिता अध्याय 14 भाग 2 अग्नि जग, देव जग तथा ब्रह्म जग आदि का वर्णन। इसके बाद तीनों लोकों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना हो जाने पर करने वाले भगवान लोगों को शुभाशुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के वारों का निर्माण किया। ये दोनों वार क्रमशः भोग देने वाले तथा लोगों के मृत्यु भय को दूर करने वाले हैं। इसके बाद सूर्य आदि सातों ग्रहों को जो अपने हैं स्वरूप भूत तथा प्राणियों के लिए सुख दुख के सूचक है, भगवान शिव ने उपयुक्त 7 वारों के स्वामी का निश्चय किया। तो सबके सब ग्रह नक्षत्रों के ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित है। शिव के वार या दिन के स्वामी सूर्य है। शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम है। कुमार संबंधी दिन के अधिपति मंगल है। विष्णु वार के स्वामी बुध है। ब्रह्मा जी के वार अधिपति बृहस्पति हैं। इंद्रवार के स्वामी शुक्र और यमवार के स्वामी शनिचर है। अपने अपने वार में अपनी उन देवताओं की पूजा तथा अपने अपने फल की देने वाला होती है। सूर्य आरोग्य तथा चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं। मंगल व्याधियों का निवारण करने के लिए बुध पुष्टि देते हैं। बृहस्पति आय की वृद्धि देते हैं। शुक्र भोग देते हैं तथा शनिचर मृत्यु का निवारण करते हैं। इन 7 वारों का क्रमशः फल बताए गए हैं जो उन देवताओं के प्रीति से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं को भी पूजा का फल देने वाला भगवान शिव है। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा की 5 प्रकार की पद्धति बनाई गई। उन्होंने देवताओं के मंत्रों का जप यह पहला प्रकार है। उनके लिए होम करना, दूसरा दान, तीसरा तप, चौथा दान करना, चौथा प्रकार है किसी वेदी पर प्रतिमा में अग्नि माता ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देवता की भावना करके 16 उपचारों से उनकी पूजा या आराधना करना 5वां प्रकार है। इन्हीं पूजा में उत्तरोत्तर का आधार श्रेष्ठ है। पूर्व के अभाव में उत्तरोत्तर आधार का अवलंबन करना चाहिए। दोनों नेत्रों तथा मस्तक के रोग में कुष्ठ रोगों की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों का भोजन कराए। तदंतर 1 दिन, 1 मास, 1 वर्ष अथवा 3 वर्ष तक लगातार ऐसा साधन करना चाहिए जिससे यदि प्रबल प्रारब्ध का निर्माण हो जाए तो रोग, अंजरा आदि रोगों का नाश हो जाता है। इष्ट देव के नाम मंत्रों का जप अथवा साधन वार आदि के अनुसार फल देते हैं। रविवार को सूर्यदेव के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करें। यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है। इसके द्वारा विवेक विशेष रूप से पापों की शांति होती है। सोमवार को विद्वान पुरुष संपत्ति के प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि की पूजा करें तथा सपत्नी ब्राह्मणों को घृत पकवान का भोजन कराएं। मंगलवार को रोगी को शांति के लिए काली आदि की पूजा करें तथा उड़द, मूंग, अरहर के दाल के आदि से युक्त अन्न का ब्राह्मणों का भोजन कराएं। बुधवार को विद्वान पुरुष दरिद्र दूध अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करने, ऐसा करने से सदा पुत्र, पितृ और कलश आदि की पुष्टि होती है। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखता है वो गुरुवार को देवताओं के पुष्टि के लिए वस्त्र, युगोपित तथा घृत मिश्री खीर से यज्ञ पूजन करें। भोगों के प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित होकर देवताओं का पूजन करें और ब्राह्मणों के तृप्ति के लिए षड्रस युक्त अन्न दें। इसी प्रकार स्त्रियों के प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र आदि का विधान करें। शनिश्चर आप मृत्यु का निवारण करने वाला है। उस दिन विद्वान पुरुष रुद्र आदि की पूजा करें। तिल के होम से, दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित अन्न भोजन कराए। जो इस तरह देवताओं की पूजा करेगा वह आरोग्य आदि फल का भागी होगा। देवताओं के नित्य पूजन, विशेष पूजन, स्नान, दान, जप, होम तथा ब्राह्मण तर्पण आदि में रवि आदि वारों से विशेष तिथियों नक्षत्रों का योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं का पूजन में सर्वस्व जगदीश्वर भगवान शिव उन देवताओं के रूप में पूजित होकर उन लोगों के आरोग्य आदि फल प्रदान करते हैं। देश, काल, पात्र, द्रव्य, श्रद्धा, लोक के अनुसार उनके तारम्य क्रम का ध्यान रखते हुए महादेव की आराधना करने वाले लोगों का आरोग्य आदि फल देखते हैं। शुभ मांगलिक कार्य के आरंभ में तथा अशुभ अंत्येष्टि आदि क्रम के अंत में तथा जन्म नक्षत्र के आने पर गृहस्थ पुरुष अपने घर में आरोग्य आदि के समृद्धि के लिए सूर्य आदि ग्रहों का पूजन करें। इसमें सिद्ध है कि देवताओं का यजन संपूर्ण अभीष्ट वस्तु को देने वाला है। ब्राह्मणों का देवयजन कर्म वैदिक मंत्रों के साथ होना चाहिए। यह ब्राह्मण शब्द क्षत्रिय और वैश्य का भी उपलक्षण है। शूद्र आदि दूसरों का देवयज्ञ तांत्रिक विधि से होना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को 7 ही दिन अपने शक्ति के अनुसार सदा देव पूजन करना चाहिए। निर्धन मनुष्य तपस्या, व्रत आदि के कष्ट सहन द्वारा और धनी धन के द्वारा देवताओं की आराधना करे। वह बार बार श्रद्धापूर्वक इस तरह धर्म का अनुष्ठान करता है और बार बार पुण्य लोकों में नाना प्रकार के फल भोगकर पुनः इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। भगवान धनवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्ष आदि लोगों के लिए छाया की व्यवस्था करें। जलाशय, कुआं, बावली और पोखरे बनवाए। वेद शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला का निर्माण करें तथा न्याय प्रकार से भी धर्म का संग्रह करता रहे। धनी को यह कार्य सदा ही करते रहना चाहिए। समय अनुसार पुण्य कर्मों के परिपाक से अंतःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। दीजो जो इस अध्याय को सुनता, पढ़ता तो सुनने की व्यवस्था करता है उसे देव जग का फल प्राप्त होता है। अध्याय 14 खत्म।